Hello friends and students, welcome to YouTube channel Vigyan Adda. And today's class is based on current affair July 2020. And in this video class we are discussing about important national and international day associated with July 2020. तो दोस्तों आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इनसे ही किस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं आपको इस वीडियो क्लास में बताऊंगा। तो दोस्तों इंटरनेशनल डेज और नेशनल डेज जो हैं ये किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, इन सभी को इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखिए हमारा लक्ष्य है सर्वोत्तम शिक्षा उज्जवल भविष्य और क्वालिटी एजुकेशन की हर उस एस्पिरेंट जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसको रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो इसी के नाम पर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो है आप सबसे पहले और लेटेस्ट वीडियोस हमारी जो है वो आप तक पहुंच सके। और अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज विज्ञान अड्डा को लाइक कीजिए ताकि जो है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर और जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर विज्ञान अड्डा चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि जितनी भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम वीडियोस बनाते हैं उनकी पीडीएफ फाइल जो है आप तक पहुंच सके। और ये एक माध्यम है दोस्तों, एक मेंटर, एक एजुकेटर और एक टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ जुड़ने का। और इस प्रॉपर कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी का काफी योगदान है और उसी के कारण जो है आज हम आपस में जो है एक नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो क्लास की पीडीएफ भी आपको दोस्तों टेलीग्राम पर भी मिलेगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ वीडियो क्लास को ध्यान से सुनना है, समझना है और उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर करके उसको आप अपने नोट्स के तौर पर रख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं जुलाई के नेशनल एंड इंपोर्टेंट नेशनल डेज। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो नेशनल डॉक्टर डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है और डॉक्टर्स की भूमिका कोरोना में हम सब जानते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर्स और जो सपोर्टिंग स्टाफ जो हैं एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल्स, उनका क्या रोल है एट प्रेजेंट हमारी इस कोरोना पेंडेमिक ड्यूरेशन में। तो इसलिए ये नेशनल डे इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको आप ध्यान रखेंगे कि नेशनल डॉक्टर डे जो है वो किस दिन होता है, 1 जुलाई। अब आइए इससे जुड़ी हुई और बेहतर नॉलेज जो है उसको हम साझा करते हैं। देखिए भारत डॉक्टरों, हमारा देश डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाता है। हमें याद रखना है आईएमए का मतलब होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो ऑल मेडिकल रिलेटेड जो है एक संस्था है जो डिसीजन लेती है। उसने 1 जुलाई 1991 को पहला डॉक्टर डे मनाया था दोस्तों। तो हमारे देश में 1 जुलाई 1991 को पहला डॉक्टर दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि भारत के ही डॉक्टर बिधान चंद्र राय, डॉक्टर BC रॉय की जयंती है दोस्तों। इस दिन 1 जुलाई को जो है इनकी जन्म तिथि है और इनका हमारे देश के पॉलिटिकली आप कह सकते हो या फिर मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा योगदान है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि नेशनल डॉक्टर डे किस दिन है, 1 जुलाई। किन की जन्म तिथि पे है? डॉक्टर बिधान चंद्र राय। और इनका जन्म ब्रिटिश भारत में पटना, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी दोस्तों, तो वहां उनका जन्म हुआ और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम, दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं क्षेत्रों में इनके योगदान के लिए हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी जो है इनको दिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजन शर्मा और आईएमए का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। क्योंकि देखिए दोस्तों कोविड-19, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये सब चीजें जो है करंट अफेयर का ही पार्ट है, तो इसलिए आप ध्यान रखोगे। थीम क्या है इस बार की? हमेशा थीम आपको पता होनी चाहिए।
लेसन द मोरालिटी ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 से जूझते हुए इसके जो दर है इसको कम करना है, ये डॉक्टर डे का जो है मिशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस तरह से चीजें समझ आई हैं, और मेरा जो आपको समझाने का महत्व है वो यही है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस निकलकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब चीजें आपको इस चैनल पर जरूर मिले। तो आगे और भी बताता हूं मैं आपको। देखिए, नेशनल डॉक्टर डे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये हैं डॉक्टर बिपिन चंद्र राय। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, हमारे देश के अंदर 1 जुलाई को मनाया जाता है, हमें इस चीज का भी याद रखना है। अदर कंट्रीज में इंटरनेशनली जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, एक नेशनल डे होता है, एक इंटरनेशनल डे होता है। नेशनल डॉक्टर डे जो है वो 1 जुलाई को है, और इंटरनेशनल डॉक्टर डे जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में मनाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो डॉक्टर बीसी रॉय हैं, इनको भारत रत्न भी मिला है, मैंने आपको बताया 1961 में जो है इनको भारत रत्न भी मिला है। तो ये आ जाता है इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए दिवस भी है, और ये जो है 72वीं वर्षगांठ है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे की। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, तो ये चीज आ जाती है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। आईसीएआई के कार्य भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है। तो ये जो है एनएफआरए क्या है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इसी के अंडर आते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे आप कह सकते हैं जो कैग डिपार्टमेंट है वहां पर भी होते हैं, इंडस्ट्रीज में भी होते हैं, और उनको सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में अब आप जान लीजिए, जिसके अंडर जो है आईसीएआई आता है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो एनएफआरए का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष कौन है, एट प्रेजेंट चेयरमैन है आर श्रीधरन। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसकी थीम क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे की, ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर अनेबलिंग एक्सीलेंस और एक्यूमेंटिंग ट्रस्ट। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, तो ये आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो है मनाया जाता है 2 जुलाई को। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, तो ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बैंक के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो खेल पत्रकारों के काम को प्रोत्साहन करने के लिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों। और इस वर्ष 2020 में AIPS मतलब एसोसिएशन इंटरनेशनल प्रेस, जो किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से, इसकी 96वीं वर्षगांठ है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। AIPS की स्थापना 1924 में हुई थी, और इसका जो है, इसके जो साझेदार हैं वो कौन है, IOC। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, फीफा जो है, ये स्पोर्ट्स मीडिया अवार्ड्स जो है ये भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। AIPS जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन जो है, इसके बारे में आप जान लीजिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में कहा, लोजेन। और एट प्रेजेंट जो है राष्ट्रपति इसके कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, जियानी मेरेलो। तो ये आ जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब हम डायरेक्ट पहुंचते हैं राष्ट्रीय पक्षी किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो नेशनल फिश फार्मर्स डे जो है वो 10 जुलाई 2020 को मनाया गया है। तो ये चीजें जो है आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और किस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, वो डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट कैसे पूछता है, इसको भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखिए, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के कारण गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन दुग्धालय मंत्री हैं, तो आपसे ये पूछ सकता है केंद्रीय मत्स्य मंत्री कौन है, मत्स्य पालन से संबंधित, तो कौन है, हमारे गिरिराज सिंह ने घोषणा की है कि दुनिया का पहला मछली क्रायो बैंक भारत में स्थापित किया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मछली किसान दिवस है नेशनल, लेकिन इस समय केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि दुनिया का पहला मछली क्रायो बैंक भारत में स्थापित किया जाएगा।
और मछली क्रायो बैंक को NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा राष्ट्र के कई हिस्सों में NBFGR मतलब कि क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि नेशनल फिश फार्मर डे किस दिन है, 10 जुलाई को। और विश्व का पहला मछली क्रायो बैंक कहां स्थापित होगा, इंडिया में। इसका मतलब क्या होता है कि फिश का जो आप कह सकते हो प्रजनन संबंधी उनकी जो नस्ल है उससे रिलेटेड उनकी ब्रीडिंग जो है उससे संबंधित जो है रिसर्च सेंटर जो है खोला जाएगा। और इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो आप ये देखिए PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है ये कार्य किया गया है और अगले 5 साल में 20,050 करोड़ रुपए के उच्चतम निवेश के साथ शुभारंभ किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए फिशरी जो मछली जो है, मछली उत्पादन जो है नीली क्रांति में आता है। नंबर ऑफ हमारी ब्लू रेवोल्यूशन मीन्स जो है हमारी फिशरीज। तो ये नीली क्रांति का अर्थ जो है मछली किसानों की आय को दोगुना करना है। तो जो किसान मछली पालन करते हैं उनकी आय को दोगुना करने से संबंधित है। और निधि का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और पूरे भारत में मछली क्रायो बैंक की स्थापना करने के लिए किया जाएगा। तो क्रायो मिल्ट टेक्नोलॉजी क्या है ये, तो इसको आप समझिए। तो आप ये देखिए इसमें क्या है, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो हैचरीज होती हैं वहां जो बीज हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा और जो मछली है उसके शुक्राणु प्रदान करने से संबंधित जो है रिसर्च कार्य किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्धालय मंत्रालय किसके पास है, मैंने अभी आपको बताया था, गिरिराज सिंह, और राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान। तो ये चीज आ जाती है इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। आपको याद रखना है 11 जुलाई को। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है 11 जुलाई को आता है। और इस बार की जो थीम है उस थीम की अगर हम बात करें तो यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य एवं अधिकारों की रक्षा करना और लिंग निर्धारित हिंसा को समाप्त करना। तो ये है इस बार की थीम, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्ड द हेल्थ एंड द राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो ये जो है इस पॉपुलेशन डे की थीम रहेगी और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है UNO द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका गठन हुआ 1945 में। इनके एट प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो एक इंपॉर्टेंट नेशनल डे या इंटरनेशनल डे से नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं और उन सभी को संग्रहित कर जो है हम इस वीडियो क्लास को लेके आते हैं। और वीडियो क्लास को जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जो है वो जरूर दीजिए। हमें एक अच्छे रेलेवेंट फीडबैक दीजिए जो हमें प्रोत्साहित करेंगे और बेहतर करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए जुलाई में जो है आपको मलाला दिवस जो है इस तरह से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इवन जो है अब जैसे कि आज हम इसको डिस्कस करते हैं, 12 जुलाई को मलाला दिवस जो है मनाया जाता है। तो मलाला जो है ये मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो है ऑस्कर अवार्ड पाने वाली सबसे कम उम्र की, नोबेल पुरस्कार को पाने वाली सबसे कम उम्र की जो है ये प्राप्त करता है। ये चीज मैंने यहां पर भी मेंशन किया है, नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर नहीं है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की जो है ये व्यक्ति है, महिला है, बच्चे थे ये। तो इनकी जन्म तिथि 12 जुलाई को ही जो है ये मनाया जाता है मलाला दिवस। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये पाकिस्तानी कार्यकर्ता एवं शांति के लिए जो है इनको मिला था। तो ये आ जाता है 2013 से पहले मलाला दिवस एक शिक्षा सभी बच्चों के लिए मनाया जाता है। तो ये चीज आ जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब जो है 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। तो इसके विषय में आप देखिए, सबसे पहले तो आप इस शख्सियत के बारे में जानिए। मलाला यूसुफजई 9 अक्टूबर 1912 को तालिबान द्वारा सिर पर गोली मारे जाने के बाद मलाला जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय आइकन बन गई और उसे पाकिस्तान में बालिका शिक्षा एवं तालिबान के प्रतिबंध पर बोलने के लिए गोली मारी गई थी। तो ये जो है देखिए मलाला जो है अपने पिता के साथ लड़कियों के
शिक्षा के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करती थी। और इन्होंने 2013 में मलाला निधि भी स्थापित की थी और तालिबानियों द्वारा जो है इनके सिर पर गोली लगी थी और उसके बाद जो है ये काफी ज्यादा इंटरनेशनली जो है आइकन के तौर पर उभर कर आई और इसी जो है कारण इनको अवार्ड भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस द्वारा अप्रैल 2017 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मैसेंजर ऑफ पीस के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो काफी ज्यादा उपलब्धियां हैं, बहुत कम ही उम्र में, हम सबको इसके विषय में पता भी होना चाहिए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और मलाला जो है इनको जो है पाकिस्तान सरकार के द्वारा भी जो है राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार मिला है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं की जो एक ही नेम्ड मी मलाला को 2015 में ऑस्कर के लिए भी चुना गया था। तो ऑस्कर मैं शुरू में बता भी रहा था आपको, तो ऑस्कर से इसका संबंध किस प्रकार से है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी ही नेम्ड मी मलाला और उसको ऑस्कर में भी चुना गया था। और इन्हीं पर बेस्ड एक बुक भी है, आई एम मलाला, द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शाउट बाय तालिबानी, तो इसकी भी लेखिका थी जो ये, तो ये आपको इससे संबंधित याद रखना है, महत्वपूर्ण है। तो किस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट डे से नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब है विश्व युवा कौशल दिवस, 15 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को, और ये यूएनओ द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है और 15 जुलाई को ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए युवाओं को कौशल के से लैस करके इनकी महत्वता को उजागर किया जा सके। तो सबसे पहले वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया था 15 जुलाई 2015 को। और इस बार की जो थीम है वो क्या है, स्किल फॉर द रेजिलिएंट यूथ, तो ये इस बार की थीम रहेगी। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 2020 18 जुलाई को। तो देखिए मैंने आपको बताया भी था जुलाई में जो है आप बहुत से एक इंटरनेशनल आइकन्स जो रेवोल्यूशनरी जिनका काम रहा समाज में उनका भी जन्म दिवस है और उनसे रिलेटेड इतने ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपको जीके में मिलेंगे और वहीं से उठकर जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेल्सन मंडेला जो दिवस है वो मनाया जाता है 18 जुलाई को और ये भी यूएनओ द्वारा ही जो है प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। इनकी जो जन्म तिथि है जयंती के रूप में जो है इसको मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि एक ये लोकतांत्रिक क्रांतिकारी थे, इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका में अपने लोकतांत्रिक योगदान के लिए जो है इनको पहचाना जाता है। और नेल्सन मंडेला का जो पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस है 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था और नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है इसकी थीम है टेक एक्शन इंस्पायर चेंज। इस बार की थीम है टेक एक्शन इंस्पायर चेंज, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कुछ और मैं आपको बताता हूं नेल्सन मंडेला के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र 2020 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार भी जो है दिया जाता है और इस बार के विजेता हैं ग्रीस के मारियाना वर्दिनो यनिस। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय तौर पर दिया जाता है तो ग्रीस के मारियाना वर्दिनो यनिस को दिया गया है और गिनी देश के डॉक्टर मोरी सांडा कोएते को वार्षिक समारोह पुरस्कार में मान्यता दी गई है। यह 20 जुलाई 2020 को वैश्विक महामारी की स्थिति के दौरान जो है एक आभासी एक छोटे से प्रोग्राम के रूप में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और पुरस्कार जो है दिए गए थे। तो नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, इसके बारे में जानिए आप। तो ये जो है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए थे और इन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना भी की थी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो है ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे और 1999 में इन्होंने अपने राजनीति से जो है अपना सेवानिवृत्ति जो है संन्यास ले लिया था। और मंडेला, नेल्सन मंडेला को मदीबा के नाम से भी जाना जाता है और इनका निधन 95 वर्ष की आयु में 2013 में हुआ।
ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इनके जो उपलब्धियां हैं, इनको क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कब मिला शांति के लिए? 1993 में। कनाडा और फ्रांस काफी देशों द्वारा जो है एक स्टैंडर्ड सिटीजन अवार्ड उनको दी गई हैं। 1990 में भारत ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्रदान किया है। तो काफी महान हस्ती हैं ये, जिनकी जन्म तिथि जो है 18 जुलाई को है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पहली बार विश्व शतरंज दिवस जो है मनाया गया है, और कब मनाया गया है? 20 जुलाई 2020 को। तो ये जो है कोविड के कारण जो है शतरंज जो है इसको प्रोत्साहन देने के लिए 20 जुलाई को जो है पहला विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है ये मनाया गया है। और 23 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे? तो इसको आप समझिए, देखिए 23 जुलाई 1927 को एक निजी कंपनी के तौर पर भारतीय प्रसारण कंपनी का बॉम्बे स्टेशन द्वारा भारत में प्रसारित पहले रेडियो प्रसारण के रूप में मनाया गया था। और ऑल इंडिया रेडियो जो है उसी से रिलेटेड है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई। तो इसका जो है वाक्य, इसकी थीम, मोटो क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, तो ये इसका मोटो है। इस समय जो है डायरेक्टर जनरल कौन है? ईरा जोशी हैं। इसका मुख्यालय ऑल इंडिया रेडियो का नई दिल्ली में है। और ये जो है जिस मंत्रालय के अंदर आता है तो उसको समझिए आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और ये मंत्रालय है प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनके अंदर जो है ये आता है। तो इसके विषय में ये है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है इनकम टैक्स डे 2020 जो है वो 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 24 जुलाई को 2020 को आयकर विभाग द्वारा जो है 160वें आयकर दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। मैं इसके बारे में कुछ इतिहास भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए 24 जुलाई 1960 को जो सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर को पेश किया गया था, और 1857 में जो ब्रिटिश सरकार के नुकसान जो हुए थे, उस क्रांति में जो नुकसान हुआ था उसको ही भरपाई करने के लिए इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था 24 जुलाई 1860 को। किसके द्वारा? सर जेम्स विल्सन। तो इसका इतिहास जो है आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF दिवस 2020 25 जुलाई को। तो वर्ल्ड IVF डे मनाया जाता है 25 जुलाई को। और क्या है ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, साइंस से रिलेटेड भी है ये। तो इसको आप समझिए क्यों मनाते हैं हम। 25 जुलाई 1978 को रॉयल ओल्डम हॉस्पिटल में यूके में दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF बेबी लुई ब्राउन का जन्म जो है इसी दिन हुआ था। तो वर्ल्ड में सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो IVF बेबी पैदा हुआ था वो यूके में हुआ था, और इसी दिन 1978 को हुआ था। और उसी क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। IVF टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखिए IV इन विट्रो का मतलब होता है एक ग्लास चैम्बर, उस ग्लास चैम्बर, और F का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। एक ग्लास चैम्बर के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन की गई है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है? कंप्लीट प्रजनन का जो कार्य है वो किया जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है एक प्रक्रिया होती है जिसमें अंडे को शुक्राणु शरीर के बाहर ले जाकर एक ग्लास चैम्बर में, तो फीमेल का जो एग होता है उसके अंदर शुक्राणु जो है उसको भेजा जाता है, शुक्राणु को मिलाया जाता है। और इन विट्रो मतलब ग्लास में। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है बांझपन का उपचार के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। और ये आज के समय एक टेक्नोलॉजी है बांझपन के इलाज के लिए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं 26 जुलाई को हम 21वीं कारगिल दिवस के रूप में जो है मना रहे हैं। तो 26 जुलाई 2020 को 21वें कारगिल विजय दिवस के रूप में हमने इसको मनाया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की 21वीं वर्षगांठ है। तो देखिए दोस्तों, आप सबको याद है कारगिल का युद्ध।
1999 और दिसंबर जनवरी के समय, काफी ठंड के समय जो है, कुछ पाकिस्तान के सेना या फिर पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो हमारी कुछ पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था। और वो कारगिल द्रास का ही सेक्टर था जहां पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने कब्जा किया, और भारतीय सेना ने बहुत कड़े परिश्रम और बलिदान के बाद जो है अपनी पहाड़ियों को दोबारा जीता था। और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। इसको मैं कुछ डिटेल में बताता हूं आपको। देखिए, कारगिल युद्ध जो है, ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स व अन्य चौकियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को क्लीन बोल्ड कर दिया था, उनको बाहर कर दिया था। और ये युद्ध लगभग 3 महीने के संघर्ष के बाद 500 से ज्यादा हमारे जवान, बड़े ऑफिसर्स, अधिकारी जो हैं वो मारे गए थे। तो इसलिए जो है इसको मनाया जाता है। तो 2020 कारगिल दिवस जो है ये मनाया जाता है। और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी और इन काफी जो है इन्होंने इसको मनाया है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इसको आप ध्यान रखेंगे। और हमारे रक्षा मंत्री केंद्रीय जो है वो कौन है? राजनाथ सिंह। तो ये इससे रिलेटेड है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 27 जुलाई है सीआरपीएफ डे। तो 82वां सीआरपीएफ दिवस जो है 27 जुलाई को मनाया गया है, और ये इनकी 82वीं वर्षगांठ थी। और आप इसका इतिहास देखिए, 27 जुलाई 1939 को क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। तो इसकी स्थापना हुई थी क्राउन रिप्रेजेंटिंग पुलिस के तौर पर, और इसको नाम सीआरपीएफ दिया गया था हमारे देश के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, कि भाई इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है हम रखेंगे। और कब रखा गया था? 28 दिसंबर 1949 को। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और मुख्य बिंदु आप देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के द्वारा तैयार 3 वृत्त चित्रों का विमोचन किया है, जिसमें सीआरपीएफ का योगदान कोरोना वॉरियर्स के तौर पर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के तौर पर, और एक शोल्डर के रूप में, एक सैनिकों के रूप में आंतरिक सुरक्षा में योगदान रहेगा। और सीआरपीएफ हमारे इंडिया में 3.25 लाख जवान जो है सीआरपीएफ के हैं, अलग अलग जो है वहां इनका योगदान रहा है। और हमारे देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है ये। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारत में। और इस एट प्रेजेंट इनके जो डायरेक्टर हैं एपी माहेश्वरी, आईपीएस ऑफिसर हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पर मनाया जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे हेपेटाइटिस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको कंप्लीट जानकारी जो है जरूरी है। तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए WHO का एक प्रयास है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और पहला विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया है? 28 जुलाई को। तो ये भी आप ध्यान रखते हैं, 28 जुलाई 2011 को पहला मनाया गया। अब हेपेटाइटिस की थीम क्या है? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य जो है इस बार की थीम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो माताओं और नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस बी की रोकथाम पर केंद्रित करता है। तो हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य अभियान पर फोकस किया गया है। और हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण नवजात शिशुओं के लिए दिया जाता है, 3 बार ये होता है। और गर्भवती महिला जो है समय समय पर जो है इनके परीक्षण, इनके टेस्ट करवाएं, इसके ऊपर भी फोकस रहे। और महामारी के दौरान भी हेपेटाइटिस सेवाएं जो है प्रदान, इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में भी हेपेटाइटिस की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड हैं एट प्रेजेंट। तो इस चीज पर फोकस है इसके लिए। अब हेपेटाइटिस को आप समझिए दोस्तों, हम आमतौर पर समझते हैं, जो हम पीलिया सुनते हैं, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, गर्भ का पीलिया सुनते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही वो पीला सा हो जाता है, उसको पीलिया, जॉन्डिस, गर्भ का पीलिया हम कहते हैं। तो हेपेटाइटिस जो है हमारे लीवर, यकृत, जिगर से संबंधित बीमारी है। और हेपेटाइटिस 5 तरह का होता है, A, B, C, D और E। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जो नॉर्मल हम पीलिया सुनते हैं, जॉन्डिस, वो होता है हेपेटाइटिस A। और जिस पीलिया के कारण हम डेथ सुनते हैं वो होता है B और C।
जिसमें मान आप सुनते हैं कि हेपेटाइटिस जॉन्डिस पीलिया के कारण डेथ होगी, तो वो सीवियर होता है बी और सी। इसमें जो है हमारे लीवर में, हमारे ब्लड में बिलीरुबिन एक पीला पिगमेंट होता है जिसकी मात्रा हमारे ब्लड में अगर 1.5 गुना से ज्यादा हो गई तब हमें ये हेपेटाइटिस होता है, और इसकी मात्रा ज्यादा होने पर ही डेथ होती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये आता है हेपेटाइटिस इसके बारे में। और हेपेटाइटिस डी जो है बहुत कम होता है, तो इसको ध्यान रखें। WHO के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम, एट प्रेजेंट WHO के जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? हेवन ऑफ वर्ल्ड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, धरती पर स्वर्ग जिसे कहा जाता है, हमारा श्रीनगर भी धरती पर स्वर्ग है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को जो है ये मनाया गया है। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो है 28 जुलाई को, आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है दुनिया में पर्यावरण संसाधनों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इंसानों में, हमारे अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है? हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और हमारे घर पृथ्वी को स्वस्थ रखने के प्रयासों को पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताता हूं मैं। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और किस मंत्री के अंदर आता है? ये प्रकाश जावड़ेकर। और इसके बाद जो है लास्ट अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। तो लास्ट में बात करते हैं एक इंटरनेशनल टाइगर डे जो है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ये भी जो है इनके संरक्षण को जागरूकता पैदा करने के लिए, इनका जो नेचुरल घर है इनका, उनको सुरक्षित रखने के लिए, आमजन में ये जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का जो ये लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं। और पहला ग्लोबल टाइगर डे जो है 29 जुलाई 2011 को मनाया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये वही रिपीट जो है लास्ट वाला जो आ गया। केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर और राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंप्लीट आप देख रहे हैं, ये जो थे कंप्लीट इंटरनेशनल डेज भी हैं, नेशनल डेज भी हैं, कब हैं, उनकी थीम क्या है, वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो पॉलिटी से भी रिलेटेड है, साइंस से भी रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। तो इन सब को जो है आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो क्लास में इतना ही। आप अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको हम डिलीवर कर आपको सरकारी नौकरी के लक्ष्य की ओर अग्रसर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।